सिंध की तकसीम, नए सूबे का क्याम या कराची को वफाक के हवाले करने जैसे मुतालबात पर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। एमक्यूएम की जानिब से अब खुलकर सिंध में नए सूबे के क्याम का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि पिछले हफ्ते गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीर में बाज ऐसी तकरीरें हुई जिसमें कराची को सूबा बनाने के मुतालबात सामने आए, मगर गवर्नर हाउस में होने वाली इस तकरीब पर पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इस हवाले से कल सिंध असेंबली में सूबे की तकसीम या कराची को अलहदा करने के खिलाफ करारदाद भी कसरत राय से मंजूर की गई, जिसकी एमक्यूएम ने मुखालफत की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने करारदाद पेश करते हुए कहा कि जो इस करारदाद की मुखालफत करेगा उसे सिंध का मुखालिफ समझा जाएगा। जिसके बाद आज एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर अवाम कहते हैं हमें नया सूबा चाहिए तो क्या ये गद्दारी है? अब आप इसे गद्दारी कहेंगे तो सड़कों पर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का आर्टिकल 239 का 4 सूबे, भुट्टो साहब के बनाए हुए आइन ने पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाने का इख्तियार रखा है, इम्कान रखा है, उसका तरीका रखा है। ये कौन सी हुकूमत है आज सिंध के अंदर जिसने ये पेश किया है? अपने ही लीडर, अपने बानी जिसके नाम पे खा रहे हैं, कमा रहे हैं, अवामों में जा रहे हैं, ये उसके खिलाफ पर आप रेवोल्यूशन आइए। आर्टिकल 48 का क्लॉज 6 हुआ है ना, पहले दिन रेफरेंडम करा दीजिए आप सिंध के शहरी इलाकों में। 239 पे अगर अवाम कहती है कि हमें नया सूबा चाहिए तो ये गद्दारी होगा। आप अब कहें कोई गद्दारी तो सड़कों पे जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ सूबाई वजीर शजील मेमन ने खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी हुकूमत से वजाहत का मुतालबा करते हुए कहा है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल ने आइन और कानून का संजीदा मुताला नहीं किया, वरना वो इस नौयत की गैर जिम्मेदाराना बयानात देने से गुरेज करते। ये मामला और ये सूरत हाल किस तरफ जारी है, इसमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल। मुस्तफा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पिछले चंद दिनों में आपने भी ये बात की है कि कराची का जो कंट्रोल है वो वफाक के अंडर दे देना चाहिए ताकि बेहतर गवर्नेंस हो सके, और फिर हमने देखा 2-3 रोज पहले जो तकरीब हुई गवर्नर हाउस में, वहां पे मुख्तलिफ तकारीर हुई जिसमें सिंध की तकसीम के हवाले से बात हुई या कराची को अलग करने की बात हुई। और कल हमने देखा कि सिंध असेंबली में इस हवाले से एक रेजोल्यूशन पास होती है जिसमें उन्होंने इस बात की मुखालफत की कि ना सिंध की तकसीम होगी ना कराची को अलग किया जाएगा। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने की है, इससे तो ऐसा लगता है कि आप इस मामले को मजीद आगे बढ़ाना चाहते हैं कि सिंध में एक मजीद सूबा बने, कराची को सूबा बनाया जाए, उसको अलहदा किया जाए। देखिए शहजाद साहब, जरा इस सारी गुफ्तगू को जो हो रही है ना, इसको एक तनाजुर में देखने की जरूरत है। एमक्यूएम ने 18वीं तरमीम में हिमायत की। 18वीं तरमीम का मकसद ये था कि इख्तियारात सूबों वफाक से सूबों में आ जाए और वहां से डिस्ट्रिक्ट और टाउन और शहरों में जाए और मिली शहर को भी मिले और लाड़काना को भी मिले। वो तो काम नहीं हुआ। 17 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, वो काम नहीं हुआ। इख्तियारात आ गए, पार्क हो गए वजीर आला के पास, लेकिन वो पैसे जो पहले मिलते भी थे डायरेक्ट, वो भी जो है वो गस्ब हो गए और वो नहीं मिले।